साथियों, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जातीय भेदभाव होता ही रहा है, लेकिन बेशक वो ये कहते हैं कि भाजपा के अंदर जातीय भेदभाव नहीं है। किसी भी ऐसे लीडर से जो ऐसी समुदाय से हो, दलित समुदाय से हो, उसके साथ कभी वो भेदभाव नहीं करते हैं, सबको एक बराबर समझते हैं। 20 अप्रैल की घटना आपको याद होगी। एससी मोर्चा का एक पूरी की पूरी टीम, अजय थापा और उनके साथी, वो जितने भी लोग थे, उन लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाए थे कि भाजपा के अंदर उनके साथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस पर वो एक रैली निकाल रहे थे जिसमें उन्होंने भाजपा के सभी नेताओं को बुलाया था, लेकिन भाजपा का कोई नेता वहाँ नहीं पहुँचा था सिवाय चंचल सिंह के। उन लोगों का आक्रोश था कि भाजपा ने उनके साथ भेदभाव किया है और जिसके चलते उन सभी लोगों ने पार्टी से किनारा कर लिया, पार्टी को छोड़ दिया। अप्रैल के बाद अब जुलाई में एक मामला और सामने आया है, जिस मामले में सरबजीत डोगरा, जो मंडल प्रधान है एससी मोर्चा के, उनके साथ भी जातीय भेदभाव की घटना सामने आई है। ये इल्ज़ाम है, सच है, हकीकत है या फिर राजनीति है? इसे समझना ज़रूरी होगा कि भाजपा के अंदर ही हमेशा ऐसी घटनाएं सामने क्यों आती हैं। इस वक्त हमारे साथ सरबजीत डोगरा हैं, पहले उनसे जान लेते हैं कि आखिर ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ। सरबजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। क्या हुआ था? ये सोशल मीडिया पर आपका वीडियो वायरल हुआ जिसमें आपने जातीय भेदभाव होने का पुष्टि की और इल्ज़ाम लगाए। सर मैं माफ़ी चाहना, मैं डोगरी बोलना। माफ़ी चाहना कि मैं मतलब असें केह् कीता कि साढ़ा 9 साल मतलब मोदी साहब होंदे होए कि अस लोकें बिच एक सारें च गे असें पूरी मोदी साहब होंदे जेह्ड़े मतलब उंदे कम्म न 9 साल दे जेह्ड़े उंदे कम्म न ओह् असें लोकें बिच मतलब दस्से उ'नें अपने। तो 9 साल बेमिसाल जो मुहिम चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल असें कोई नाटकबाजी नहीं कि मतलब पोस्टर लाए ते फोटो खचाए, ओह् नहीं। मतलब असें लोकें च गे और लोकें गी किट्ठा करियै असें इक बड़ा बड्डा इक जलसा करने दी कोशिश कीती। ओह् साढ़े थल्लै गै इक साढ़े मंडलीक नगर दे बिच साढ़ा इक नौजवान साथी मतलब एरिया दा प्रेजिडेंट बनेआ और ओह् असें ओह्दे कन्नै मतलब मिलियै ते असें ओह्दे कन्नै इक तरीका कीता कि यंग यूथ है और अस मिली जुलियै मतलब अग्गें पार्टी दे अग्गें बधाने आं। ओह्दे कन्नै गे असें मीटिंग कीती, होर बी पार्टियां गेइयां। असें उ'नेंगी आखेआ कि तुस साढ़ी पार्टी च आई जाओ। उं'दे लोकें उं'दी वैलफेयर कमेटी ही, उ'नें बी असें पुच्छेआ कि क्या मतलब इसी अस अपने बीजेपी दे बिच लेई जाचै, क्योंकि ठीक है सबका साथ सबका। उस वास्ते ओह्दे बाद ये चीज़ है कि मतलब मेरी जेह्ड़ी सोच है और मैं आखां कि मतलब इ'नेंगी अस तंजीम कन्नै जोड़चै, मतलब भारतीय जनता पार्टी दे बिच मतलब इ'नेंगी अस क्या इ'नेंगी लेना चाहिदा जिज्जर पर जुड़े देखो मैं कांग्रेस कन्नै ते जोड़ी नहीं सकदा क्योंकि मैं बीजेपी दा, मेरे अपने आह्ले पास्से खिच्च मारनी भरावा गल करो जां मतलब कोई पार्टी आह्ले पास्से ते मतलब मैं इ'यै कोशिश करगे भाई जिन्नी साढ़े कोल कोशिश होग अस मतलब पूरा जोर लागे, ठीक है। और भ्राएं दा साथ चाहिदा। बिल्कुल बिल्कुल बस क्यों अस अपना एक कास्टिज्म नहीं करते। मेरा हमेशा शुरू असें कास्टिज्म नहीं कीता। असें हर कुछ दा पैह्ले इंसान ओह्दे बाद बिच सारा। तो असें उ'नेंगी अपनी पार्टी दे बिच उसी मतलब त्यार कीता। उस दे कन्नै असें केह् कीता कि होर बाकियां दे कन्नै गै मतलब ऐसी समाज दे उं'दे लोकें कन्नै गल्लबात कीती। OBC समाज दे हे, साढ़े शेड्यूल ट्राइब भ्राऽ हे मतलब अपने, जिंदे ने में जनरल मतलब अपने सारे मतलब मिलियै और इत्थै मतलब इक मतलब असें 59 वार्ड दे बिच इक बड़ा बड्डा प्रोग्राम जेह्दे बिच कुछ महिला साढ़ियां हियां ओह् भी ओह्दे बाद बिच साढ़े यंग हे, साढ़े बजुर्ग हे। असें आखेआ कि 1000-1200 बंदे दा असें बड़ा बड्डा इक जलसा प्रोग्राम मतलब रक्खेआ। ओह् असें अपने मतलब जेह्ड़े इंदे कन्नै जेह्ड़े अपने साढ़े पार्टी दे बिच मतलब है असें तो दिक्खो अस मैं तुसें पैह्लें आखेआ कि अस इंसान ऐ, असें गुट्टबाजी कोई नहीं, फिरका परस्ती कोई नहीं, गुट्टबाजी कोई नहीं। मतलब असें देखो मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। नहीं, आपने एक चीज़ कही कि 9 साल बेमिसाल
का जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है वहाँ पर सिर्फ फ़ोटो सेशन हो रहा है, लोग फ़ोटो सेशन करवा रहे हैं, तो इसका मतलब भाजपा के जो नेता हैं वो सिर्फ फ़ोटो सेशन करा रहे हैं, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। देखो मेरी बात सुनिए, देखो मुझे ग्राउंड पे तो तभी होता है जब हम लोगों को अवेयरनेस करेंगे, सभी को मिलाएंगे। मेरा आखना मतलब जिला अस लोकें अवेयरनेस करगे, लोकें मिलागे, लोकें समझागे, नीतियां समझागे। केइयें थाह्रें असें कीता आखेआ असें ते कुसै सनाया गै नहीं, असें कुतै समझ गै नहीं आई। तो आखन का मतलब है कि मैं कुछ बंदे कन्नै काफ़ी चिर मतलब जेह्ड़े सीनियर साढ़े मतलब जम्मू नॉर्थ के जेह्ड़े सीनियर बंदे हे, असें उंदे कन्नै मतलब गल्लबात कीती कि एक मैं बड़ा बड्डा सांझा प्रोग्राम जेह्ड़ा मतलब करा ते जेह्दे च काफ़ी ज्वाइनिंगां पानियां। तो पर यहाँ पर जातिवाद कहाँ हुआ? आप कह रहे हैं कि आपके साथ जातिवाद हुआ, ये घटना सामने आई कि कास्टिज्म की बात कहाँ से आ गई? देखो मेरी गल सुनो, मतलब जिल्लै असें मतलब जिल्लै इत्थे दा मतलब जेह्ड़ा प्रोग्राम करना 59 वार्ड दे बिच, इत्थे कुछ नहीं मन्नेआ कोई मतलब कोई ऐसा गुट बने दे कोई मतलब कोई त्यार गै नहीं कोई। मतलब मैं तुसें पैह्लें सनाया कि एह्दे च मैं आखी नहीं सकदा, एह्दे च एह् आखदा कि ओह्दा बंदा उसी कुछ उसी नहीं आह्नना, दूए ही नहीं आह्नना। आखन दा मतलब कि अस इस कंट्रोवर्सी च नहीं पौंदे। असें इस वास्ते केह् कीता कि असें मतलब असें सोचेआ कि जेह्ड़ी महिला शक्तियां साढ़ी माता भैनां, अस एक बाद बिच प्रोग्राम करगे और असें मतलब इत्थूं दी कंट्रोवर्सी चा निकलियै अस हैड आफिस मतलब जेह्ड़ी ज्वाइनिंग पोआई लैन्ने आं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਕਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਆ, ਲਿਖੀ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਮੁੱਠੀ ਪਲੋੜਾ ਮੰਡਲ ਐਸੀ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਨੇ ਲਈਏ ਚੱਲਾ ਦਾ। मैं तुसीं जनाब दे चैनल के माध्यम मैं पहले भी सुनाया कि SC ST OBC ओपन जिन्ने भी मतलब काफ़ी मतलब संख्या के लोग ज्वाइनिंग पाने के जा रहे। तो अस चलिए सच्चे दिल कन्नै ढोल नगारे बजाते गए। अस मतलब उस मुड़े गी लेइयै फिर हूँ उस जिसलै मतलब अस उत्थै पुज्जे तो असें मतलब जिसलै दिक्खेआ कि उसी मुड़े गी कुछ राजनीति रंग लाई ओड़े। हूँ ओह् बचैरा अनाड़ी हा, उसी पता गै नहीं सियासत दा। और उ'नें मतलब जित्थै जेह्ड़ा आस है ना बिच जी इन्हें इ'यै दिक्खेआ कि ये शेड्यूल कास्ट है और ये मतलब ये जरनल वाले भी जां मतलब दूए भी कन्नै लिया दा। इस बास्तै मतलब ये खरे नंबर बनी जाने नहीं। और इतना ही नहीं, जो लोग सर्वे में नहीं थे, जो लोग सर्वे में नहीं आते थे, उन लोगों ने जो सर्वे में नहीं आते थे उन लोगों ने कहा उनके लिए आवास प्लस की योजना बनाई गई। और आवास प्लस की योजना, जो आवास प्लस की योजना बनी, 2 लाख गरीब लोगों के लिए मकान जो हैं। भाजपा में जातिवाद है बिल्कुल। मैं तो बोलो मेरे को तो बुलाया नहीं गया। इन्होंने बोला कि रविंद्र रैना को पर्ची दे दी है कि ये जितना भी प्रोग्राम जेड़ा करा दा ये ऐसी मोर्चा करा दा, मतलब ये मुट्ठी पलोड़ा मंडल का ऐसी मोर्चा। वो मेहनत साढ़े मुड़ें की मेहनत असें घरें घरें तुस वीडियो दिक्खो, उंदे कोल गेदे अस उंदे घर करें उन्हें मनाइए अपनी पार्टी के बिच आंदा मेहनत अस करचै भी यार गुज्जर भ्राएं मतलब अपने साढ़े स्लू ट्राइब भ्राएं दे मतलब घरें उनेंगी लेइयै अस मतलब गे कन्नै। तो आखन दा मतलब कि साढ़ा उत्थै नां गै नहीं यार। आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाजपा के अंदर जातिवाद है, कास्टिज्म हो रहा है, लेकिन रविंदर रैना तो SC ST OBC सबको गले लगा रहे हैं। नहीं मेरे को तो गले लगाया नहीं, पता नहीं किसको लगा रहा है। एक ख्यालों में थोड़े मतलब मेरा कहने का अगर मेरे को भी बुलाते, मैंने इतनी संख्या में मैं इन्नी संख्या के बिच लोग लेते, मेरा उत्थे नां गै नहीं। आखना मतलब कि क्रोश होई गेआ, मतलब बिच मुड़े लगी पे मी मतलब उत्थे फोन करन सर एह् केह् गल्ल मतलब अपने तुसें एक बारी तुस ते आखा भाई हाँ जी ढोल नगाड़े नचदे गे अस, तुसें ते स्टेज पर नहीं बुलाया ने, मतलब उत्थे होर गै इंदियां मतलब क्हानियां लस्सियां लगी पे घुलना। तो आखन का मतलब है कि एह्दे बिच मतलब असीं केह् फायदा फिर असीं कम्म करने दा, कोई असीं तनख्वाह थोड़े लगी दी है इत्थे मतलब जां। घटना में जातिवाद कहाँ पर है? जातिवाद ही हुआ मेरे साथ महाराज, मेरी बात नहीं सकते। मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ मैं। तो मेरा कहना मेरे साथ जनरल सारे जा रहे हैं, मैं जनरल लोगों को भी मतलब कर रहा। तो ये कुछ जो मतलब पार्टी के ठेकेदार बने हैं बड़े सिर्फ फोटो खिंचाने वाले, उनको जातिवाद नहीं लगेगा भाई एक ऐसी बंदा और जनरल लोगों को मतलब पार्टी ज्वाइन कराने जा रहा है। ये परेशानी थी कि जनरल परेशानी उनको बाय कमाल की बात है, उन्होंने पहले ही तिकड़मबाजी मचाई थी। वो तो दूसरा नंबर देखिए, एक तो मुझे वहाँ से ठोकर लगी, ठेस लगी, तो दूसरा जो हमारा जो मुट्ठी पलोड़ा मंडल है
हमारे जो जहाँ के मेरे ही साथ मतलब जो मुट्ठी परोड़ा मंडल के जोड़े मतलब अध्यक्ष न मतलब मोड़ ये अपने मंडल के सुरेश खजूरिया ने फटोफट मेरा मतलब वो कट्टी ओड़िया ना वो ग्रुप च गै नां कट्टी ओड़िया भाई ग्रुप च नां कट्टा तू भी पार्टी का दिले च थोड़े कड्ढी सकना फुल मैं इन्हें पहले भी आख्या भाई मैं कुसै गुट का बंदा नहीं मैं बंदा फुल का मैं बंदा मोदी का इस वास्ते कन्नै मैं इंदे जेह्ड़े मतलब जिन्हें थल्लै गुटबाजियां पाई दियां जिन्हें ग्राउंड लेवल दे उप्पर मतलब लोकें दी मतलब बेबुरा हाल करा तुस जाओ लोकें च दिक्खो लोग मिगी सददे फिर मिगी आखदे जिस बार ते जाना कारपोरेटर दी कन्नै रखना भाई तुस मिगी बुलांदे हो कैली हो मेरे आखना कैली बुलाते लोग भी मेरी गल सुन जिसलै मिगी लोग बुलाते तो पर मैं जाना। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए कि आपने ये कहा कि कास्टिज्म हो रहा है, जातिवाद हो रहा है, वो दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि फूल आपके दिल में है, नरेंद्र मोदी को आप फॉलो कर रहे हैं, फॉलो मैं लाइक करता हूँ जिस पार्टी मेरी बात सुनिए अगर मोदी साहब ना मैं अभी रिजाइन दे दूँ बीजेपी से मैं मोदी का फ़ैन हूँ क्योंकि वो एक देखो मेरी बात वो 18 घंटे आज हिंदुस्तान को कहाँ पर ले गए वो 18 घंटे वो काम करता है यार हम अगर 2-3 घंटे के अपने समाज के लिए काम करेंगे अपने समाज ताईं अस काम करचे असें बिल्कुल असें एक हिंदुस्तान सोने दी चिड़ी हो जाता जेह्ड़े कुछ लोग जे शैतान लोग जेह्ड़े मतलब असें साढ़े च फूट पवाई दी साढ़े फूट पवाई दी जी इन्हें मतलब अपने फिरका परस्ती लेई करदे ओहदे विच मतलब असें मैं इंदे खिलाफ आं मैं इंदे नहीं क्यों जिस पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों लगातार उस पार्टी के अंदर से ये खबरें आ रही हों कि उसमें जातिवाद हो रहा है तो प्रधानमंत्री को ये चीज़ें पता नहीं चलती हैं उन्हें ये बिल्कुल पता नहीं वो तो कहते हैं कि 18 घंटे काम करते हैं और हर खबर की उन्हें नॉलेज रहती है पता रहता है नहीं सर प्रधानमंत्री भी यार के करने ये रिपोर्टां गै गलत दिंदे न इत्थै मैं तुसें सुना दा कि रिपोर्टां गै गलत दिंदे न एह् इंदे कन्नै दो बंदे नहीं हैन ये सिर्फ मतलब बंदे अस किट्ठे करने लोकें दे घरें अस हत्थ जोड़ने पैर लोकें दे अस फड़ने मारे बुआ एह् भाबी साढ़े नेईं तुं'दा कम्म होग ते मिगी फड़ेआ मजे एह् लेई जंदे मलाइयां एह् खाई जंदे मेरी गल सुनो आखदे असें कीता असें छड़े मतलब वो किट्ठे करन एह् नहीं चाहता कोई ऐसी समाज दा कोई उप्पर उभरियै जा इंदी एह् सोच है एह् सोचदे साढ़े थल्लै गै रौह्न लग्गे दे मेरे कुछ बाकी बहुत अच्छे मेरे गल देखो जेह्ड़े सारे जरनल दे भी हैन साढ़े मैं तुसें सनाया कि साढ़े कन्नै सारे न ते ओह् अच्छे न कुछ जेह्ड़े चंद लीडर ऐसे न जेह्ड़े सिर्फ मतलब मलाइयां खा दे इ'यां गै मतलब कौम परस्तियां करियै सीधा कहना चाहते हैं कि रविंद्र राणा है देखो मेरी बात सुनो रविंद्र रैना नहीं रविंद्र रैना को भी मेरे ख्याल भड़काया गया भाई ऐसे बोलना आप रविंद्र रैना को भी भड़काया गया रविंद्र रैना ऐसे तो नहीं है पर उसको भी बोला गया कि मतलब ये कहाँ एक शेड्यूल कास्ट है ये इतने लोगों को लेकर आ गया मतलब पता नहीं ये प्रधानमंत्री नहीं बन जाए हिंदुस्तान का। आपको किसने कहा कि आप शेड्यूल कास्ट हैं इस कारण आपके साथ ये हुआ मेरे को खुद लगा मेरे को मुझे बुलाया नहीं गया मुझे मेरा किसी ने नाम नहीं लिया मुझे पूछा नहीं गया मैं रविंद्र राणा ने मुझे एक बार नहीं मुझे गले से लगाया एक बार नहीं मेरे मतलब जो मेरे साथ गए थे एक बार नहीं किसी का नाम लिया मेरे को तो मुझे दुख नहीं हुआ इतने बंदों के ढोल नगाड़े हम बजाते चाहे मेहनत हम करें उसको लड़के की ज्वाइनिंग हम करवा रहे हैं तो मज़े वो ले रहा है ऊपर मतलब ऐसे झूठियाँ फैलाई गई मतलब मेरा कहने का मतलब वो रविंद्र राणा कहाँ ग्राउंड लेवल पर क्या कर रहा है लोगों इधर रविंद्र राणा आया था लोगों को इकट्ठा करने रविंद्र रैना जा रहा था 59 में लोगों के घरों में या जहाँ जिस लड़के की ज्वाइनिंग कराई था रविंद्र रैना ने अपनी पार्टी भेजी थी जहाँ जिसको ऊपर स्टेज पर बिठाया था जहाँ वो उनके घर लड़के के घर में बताए आप मेरी वीडियो देखिए ना देखो ना मैं उनके साथ मीटिंगें कर रहा हूँ ऐसे ही मतलब 2013-14 से आपने कहा कि आपने पार्टी ज्वाइन की उससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं ये पहली बार हुआ नहीं घटना तो छुट फुट होती रहती थी बीच में मतलब मैं मतलब इग्नोर कर देते बस हमने छोड़ो मतलब हमने पार्टी के लिए काम करना है मतलब जहाँ भी हमें पार्टी रखे मुझे तो जब मुझे ऐसी समाज में लाया गया ना पहले तो मैं जनरल में था मैं जनरल में रहा जनरल सेक्रेटरी रहा को कमीन्स रहा अलग अलग पोस्टों में रहा एससी मोर्चा में मतलब जहाँ मुझे पार्टी रखेगी एससी मोर्चा में मुझे पहले बार अध्यक्ष बनाया गया तो मेरा कहने का मैं पार्टी के लिए काम करूँगा मतलब मुझे टैग ऐसी का है पर मेरी बात सुन मेरे जनरलों के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ मैंने पेंशनें लगाई हैं बीपीएल बनाए हैं आज आप पूछिए आप ये पीछे पूछिए मतलब मैंने किसी से भेदभाव नहीं किया। आप मुझे एक चीज़ बताइए आप परेशानी ये थी कि कोई एससी नेता ना बने अच्छा काम ना करे ये परेशानी थी या कुछ और परेशानी थी? नहीं यही इनको मतलब ये लोग हमारे नीचे ही लगे रहे हैं ये इनकी सोच है कि ये नीचे ही लगेगा कि कहीं इनके नंबर नहीं बन जाए हाँ ये घेर घार कर
मतलब लोगों को इकट्ठे कुट्ठे कर कर ये मेहनतें करें वो फल हम खाएं, ये इनकी मतलब दबा बा हम करें। और उनको देखना कल का जो प्रोग्राम था, तो कल जो हमने प्रोग्राम किया यार, मेरी हमने क्या करना, हमने कौन सा लीडर बनना है। कहने का मतलब अगर मेरे को ऐसे ही कर देते ना, शाबाश शाबाश बच्चे अच्छा काम कर रहा है, पर उल्टा मुझे ग्रुप से काट दिया उन्होंने, मेरे से ऊपर से दाड़े मार रहे मेरे को, तेरे को पार्टी से निकाल देना जी, तेरे को पार्टी से निकाल देना तूने। अरे मैंने किया क्या है, मेरी बात सुनिए, मैं तो पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ ना भाई। अब आपको दाड़े मारे जा रहे हैं, दाड़े मारे जा रहे हैं मेरे को, मुझे मतलब इन्होंने मतलब उल्टा सीधा मुझे एक क्या, मुझे गाली तक इन्होंने लोगों ने निकाली हैं, तुझे ऐसे कर देंगे, तुझे ऐसे कर देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे घर से थोड़े निकाल देंगे। अगर मैंने क्या किया, मेरा कसूर क्या है, मैं तो लोगों की ज्वाइनिंग करा रहा ना, मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, मेरा कसूर क्या है। अब मुझे किसी ने नहीं पूछा, कल से किसी ने नहीं पूछा, सिर्फ मैंने सोचा कि मैं ग्रुप में कुछ डालूंगा भाई, मैं पार्टी के लिए कर रहा हूँ। इन्होंने मेरा ग्रुप भी हेल्ड कर दिया, मतलब ग्रुप ही काट दिया, मतलब अपनी तरफ से मेरे को पार्टी से इन्होंने निकाल दिया। तो मैं मतलब मुझे निकाल दो पार्टी से, मैं फिर भी मतलब काम करता रहूँगा, मुझे मत टैग लगाओ, मुझे मत टैग लगाओ, क्योंकि मैंने 2000 में पहले इलेक्शन लड़ी थी पंचायत की, आज तक मैं मतलब मेरा सिस्टम तरीके से मैं काम कर रहा हूँ जनता का, मैंने किसी से कभी भेदभाव नहीं किया। ये लोग पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही है। कभी कहते हैं हम सब के एक हैं, हम इकट्ठे हैं, हम ऐसे हैं, भारत माता की जय। जब मतलब वो इनका मतलब निकल जाता है, फिर ये फिरका परस्ती पर रह जाते हैं। मैं तो इन लोगों से तंग आ गया हूँ। ऐसी घटनाएं होती थी, अंदर जातिवाद की बात होती है, एक दूसरे के साथ ये चीज़ें, पक्षपात भेदभाव रहता है पार्टी में। देखो मेरी बात सुनिए सर, देखो अब हूँ जिला मी तो कल ज़्यादा तो ठेस में कल दी लगी ना, कि मेहनत मैं की सारे ही समाज की किट्ठा ले चलिया, मतलब SC OBC ST जनरल सारे किट्ठा ले चलिया, और मतलब असें जानी पानियां। वो मुड़ा बजारा जो मतलब जिसी असें जानी पानी ही, वो कोई सियासत के खुड़िया बजारा कोई, वो बजारा आया, वो तो इंदे हत्थे की कठपुतली बनी है। आपको लगता है कि आपका राजनीतिक कैरियर अब इन लोगों ने ख़त्म कर दिया है जम्मू से? नहीं, मेरा राजनीतिक क्या, मेरे राजनीतिक मेरे थे, मेरे अपने भैन भरा हैं, मुझे टैग ना भी लगे कोई बात नहीं। मतलब इन्होंने मेरा मतलब ग्रुप से नाम निकाल दिया, तो समझो मतलब इनका मन बन रहा है मेरे को पार्टी से निकाल। मैं फिर भी मतलब मोदी के, जब तक मोदी रहेंगे, मोदी के नाम पर मैं काम करता रहूँगा पार्टी में, मोदी के लिए काम करूँगा। मेरे पास ये लोग मतलब बेकार है। ग्राउंड लेवल पर लोग दुखी हैं, इनकी आपस में गुटबाजी बनी है, इन्होंने अपने गुट बनाए हैं लोगों के लिए। तो लोग देखो ना, जाओ पूछो आप लोगों को, लोग दुखी हैं, बस फ़ोटो खिंचाते हैं बस, और इनके पल्ले में कुछ नहीं है। हकीकत क्या है? हकीकत देखिए आपके सामने जो मेरे साथ हो रहा, यही हकीकत है, यही हकीकत है। मतलब मेहनत हम करते जाएं, फल ये खाते जाएं, यही हकीकत है। मतलब दलित लोग सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने के लिए पार्टी? देखिए मेरी बात सुनो, मतलब दलित ये इन लोगों ने एक ऐसा किया है, मुझे देखो इनको कहाँ आने देते हैं, जो दलित लोग हैं इनको कहाँ आगे आने देते हैं। हम ये मतलब जातिवाद पर करेंगे तो फिर हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। हम फिर कैसे करेंगे? फिर तो मतलब आज हमारा देश नंबर 5वें पर है, तो मोदी साहब ने मेहनत की ना, तभी तो आया ना। तो अगर हम ऐसे मतलब इन कुछ, आप दो बातें कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर जातिवाद है, दलितों के साथ दलितों का शोषण किया जाता है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी मैं देखो, मैं मोदी जी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं कहता हूँ मुझे निकाल भी दें, मैं फिर भी मोदी के लिए काम करूँगा। ये मैंने पहले भी आपको बोला कि मुझे कहीं निकाल भी दें जे, मैं फिर भी मोदी के लिए काम करूँगा। मेरा वादा रहा, मैं किसी दल में नहीं जाऊँगा, मैं मोदी के लिए काम करूँगा। और मैं हाँ, अपना जो एकता, जो अपना मतलब वो जातिवादी में ना मैं बंटूँगा, ना मैं मतलब किसी राजनीतिक दल को बंटने दूँगा। चाहे मेरे को निकाल दें, चाहे जो भी। ये मेरे साथ जो कल की घटना हुई है, क्योंकि सिर्फ मेरे को मतलब मंच पर नहीं बुलाया गया, जिससे मेरा मतलब लोग नाराज़ हो। मैं फिर से पूछूंगा, पहले ये घटनाएं हुआ करती थी आपसे पहले भी ये हो रहा था कि पहली बार हुआ है? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं पहले जनरल मतलब उसमें रहा। तब होता था ये? नहीं होता था, मैं फील नहीं करता था, लेकिन हो रहा था। मतलब हो तो रहा था, मेरा कहना फील नहीं करता था। मैं सोचता हूँ हेड कोई और है, मुझे क्या टेंशन है। तो अब जब मुझे मतलब प्रधान बनाया गया, तो मुझे मेरा थोड़े कसूर है। मुझे पार्टी जहाँ रखेगी,
जहाँ रखेगी मैं उसका सिपाही हूँ, चाहे मुझे एक ये पोस्ट किसने दी, मंडल प्रधान किसने बनाया? मेरे को मतलब पार्टी ने बनाया मंडल प्रधान। रविंदर रैना की ओर से बनाया गया या? नहीं, मुझे मतलब अपने मतलब जो हमारा इधर का नॉर्थ का है जो मतलब अपने इधर से मेरे को बनाया गया। परेशानी किसको है? परेशानी तो इन सभी को है, क्योंकि मैं काम क्यों करता हूँ लोगों के। हाँ। साथियों, ये खबर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसमें बड़ी एक गंभीरता से सोचने का विषय है कि भाजपा के अंदर जो हो रहा है वो आप सबके सामने है। जातिवाद की घटनाएं खुल कर के सामने आ रही हैं। नेता ने हालांकि ये कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी के साथ हूँ, लेकिन ग्राउंड पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो भाजपा की स्थिति है वो बेहद ख़राब है। लोग इनके साथ हैं। इनका ये कहना है कि जनरल कास्ट के लोग भी इनके साथ हैं, स्वर्ण जाति के लोग भी इनके साथ हैं। वो इनके लिए क्या सोचते हैं, इनको अपना नेता मानते हैं कि नहीं मानते हैं, उनसे भी जान लेते हैं। कौन है आप? आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल है। राहुल शर्मा। राहुल उपाध्याय। राहुल उपाध्याय। उपाध्याय जी, क्या समझते हैं कि भाजपा के अंदर ऐसी घटनाएं होना, जातिवाद के आधार पर किसी को प्रताड़ित करना, उसका शोषण करना, कहाँ तक ठीक समझते हैं? हमें तो कुछ मालूम नहीं है। हमें जहाँ बोलते हैं खड़े हो जाते हैं। हमने अपने काम से मतलब रखा है। आप साथ गए थे? जी, हम कल साथ गए थे। जब हमें पता लगा कि इनका नाम नहीं ले रहे हैं तो हम रोज तो आता ही है हमें भी कि यार ये क्या हो रहा है। फिर हमें कुछ भी नहीं सुना, हम सीधा निकल पड़े। हमने जब देखा कि इधर इनकी नहीं चल रही, हमारी कहाँ चलेगी। हम जिसके पीछे गए हैं उसी का साथ नहीं दे रहे हैं, हमारा क्या सोचेंगे जी। आप कैसा समझते हैं, ये अच्छे नेता हैं, अच्छा काम करते हैं? हमें कोई काम होता है, जब भी है आधी रात को ज़रूरत पड़ती है, हम इनके पास आते हैं, ये फ़ोन करेंगे, जो उसी वक्त आधे घंटे में 15 मिनट में पहुंच जाते हैं उधर ही। हमें और क्या चाहिए। तो कौन लोग हैं, आप भी काफ़ी समय से इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो कौन लोग हैं जो इनको हरासमेंट कर रहे हैं या जातिवाद का शिकार कर रहे हैं? देखो, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। हमें तो काम से घर से काम, खाली कोई काम पड़े तो इनके पास आ जाते हैं। अब इनको ज़रूरत हमारी पड़ेगी, हमें तो इनको। नेता है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम बिल्लाराम। बिल्लाराम। ये जो आपका नेता, आप लोगों ने यहाँ पर आपके काम वाम करते थे ये, या फिर हवा में सारी बातें? नहीं, काफ़ी सारे काम किए लोगों के इन्होंने, और लोग इनको घर घर में बुलाते हैं। तो जो भाजपा ने किया है फिर इनके साथ, वो क्या है? अच्छा किया है, बात किया है? नहीं, ये तो अच्छा नहीं किया उन्होंने जो किया है, क्योंकि पूरी मेहनत इन्होंने की है, सबको साथ लेके चले हैं। तो वहाँ जाके पता नहीं आपस में क्या गुटबाजी की है उन्होंने। आप गए थे? हाँ, वहाँ भी गए थे। तो आपने क्या देखा वहाँ? हमने तो सबसे पीछे बैठे थे हम। तो एकदम से जब इनको जब स्टेज पे बुलाया नहीं गया वहाँ पे, तो जो आगे आगे थे उनको इन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे बात हुई है, ये मेरे साथ जो अपने ऐसी मोर्चे के जो आए हैं तो मेरे साथ बाहर चलो भाई। आपको लगता है कि जाति के आधार पर ये सब कुछ हुआ है, जाति की वजह से? आधार पे हो रहा है, जाति के आधार पे हो रहा है। तो क्या आपके इस नेता को अब उस पार्टी में रहना चाहिए जहाँ पर जाति के आधार पर उनका शोषण हो रहा है? अभी रहेंगे कैसे जब वो खुद ही मतलब गुटबाजी करके खुद ही बता रहे हैं कि इनको जो हमने लिस्ट से नाम ही काट दिया उन्होंने। दलितों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है भाजपा में? अब क्या पता साहब क्या चाहते हैं क्या नहीं। वो अभी बीच में जो गुटबाजी जो हो रही है, ये सबसे इसका शिकार दलित ही क्यों होते हैं, और कोई? बड़ी ये है कि ये जो अपने शेड्यूल कास्ट जो है, इनको ही ऊपर चाहते नहीं कि ऊपर उठें, हमारे नीचे दबे रहेंगे। तो ये तो सिर्फ भाजपा में नहीं, बाकी राजनीतिक पार्टियों में भी होगा फिर? अब बाकी में हो सकता है, जब जहाँ हमारे साथ हो रहा है और भी किसी दूसरी जगह में हो रहा है। मतलब आप लोगों को अब राजनीति भी नहीं करने देना चाहते लोग, ऐसा कह रहे हैं? देखो, हम सोशल वर्क करते हैं, हमने तो राजनीति में कभी पढ़े नहीं है। हमें किसी पार्टी के साथ हैं तो ये तो नहीं लग रहा था कि आप विधायक की तैयारी कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ लेंगे? नहीं सर, मेरी बात सुनिए, मैं कोई विधायक की नहीं, कोई मतलब इलेक्शन की कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, कोई किसी किस्म की कोई नहीं है। आपके मंडल की टीम को ये तो नहीं लगने लगा था कि ये अच्छा काम कर रहा, और ये? मेरी गल सुनो सर, मैं 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ। ਮੈਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹਾ था। अगर मैं चाहता मैं कौन रोकी सकता? मेरी इन्नी वाकमी है, मेरे इन्नी भी सारे चाहते हैं। उस वेले भी तो कोई एक ऐसी समाज ने थोड़े वोट पाया हमी, सारे माया शेड्यूल कास्ट ने पाया, ओपन कास्टगिरी ने पाया, मतलब एसटी समाज ने पाया, ओबीसी समाज ने पाया। अच्छा, मैं ये कहता हूँ, अब कैमरे में देख लीजिए, रविंदर रैना अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्या कहेंगे? मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहता सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जातिवाद नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब, देखो मेहनत हमने की,
मेहनत मैंने की, आप ग्राउंड लेवल पर देख लिए। मैं कोई मतलब मेरी बात मैं कोई वो इलैक्शन नहीं लड़नी है, जहाँ मैं लड़नी होती तो मैं पार्टी का टैग लाने की भी कोई लोड़ नहीं है, क्योंकि मैं 2000 के पहले पैंच रह चुके हाँ और मैं उदों का सोशल काम मतलब लोगों कन्नै करा। मेरे कन्नै हर कास्ट दे न पुछ लो तुस, मतलब जेह्ड़े मुड़े ज्वाइन करन गेदा हा उ'नेंगी पुच्छो कि ओह्दे पिच्छे मेहनत कु'न्नै कीती, जेह्ड़े उप्पर स्टेज पर बैठे उ'नें कीती जां मतलब मेरे ख्याल तुं'दे कोल वीडियो आई होनी है जां कु'न्नै कीती। मैं जाइयै उं'दे हत्थ जोड़े, गल्लां खुआइयां, मी केइयें बिच भैड़ियां गल्लां भी आखियां, में बर्दाश्त कीतियां कोह्दे खातर, बीजेपी खातर, मोदी खातर। इस वास्ते कन्नै मतलब अगर असें साढ़ा गी मान नहीं होऐ दुख नहीं होंदा, तो मतलब फिर मेरे कन्नै जातिवाद होई। तो मेरे रविंद्र आंदा तुं'दा भी फर्ज बनदा हा, तुसें पुच्छी ते लैना चाहिदा मतलब भाई हाँ जी बिच रियलिटी की है मतलब अपना। तो ठीक है, जां उसलै गै मिगी बुलाइयै पुच्छी सकदे भाई हाँ जी भाई उठियै अगली जा रहे ने, तो चलो मैं मानता। सवाल अब ये है कि दलित कब तक शोषण सहेंगे। राजनीतिक पार्टियों में ये पहली घटना नहीं है, भाजपा के अंदर की ये पहली घटना नहीं है। लगातार जातिवाद का शिकार लोग हो रहे हैं। सरबजीत डोगरा का ये दावा है कि उनके साथ जातिवाद हुआ है। वो ये भी कह रहे हैं कि आज पहली बार नहीं, पहले भी होता रहा, लेकिन मैं ये सोचता रहा कि शायद ये ऐसा नहीं है, ये जातिवाद नहीं है। लेकिन जब वो एससी मंडल प्रधान बने तो उन्हें जब ये घटना अब उनके साथ हुई है तो उन्हें समझ आने लगा कि जातिवाद हुआ है, और जातिवाद छोटे तौर पे नहीं। उनका अपमान किया गया, उनके जिन लोगों को ज्वाइन करवाना था, पार्टी में शामिल करना था, उन लोगों को स्टेज पे बुलाया गया, लेकिन सरबजीत डोगरा को इग्नोर कर दिया गया। वो अपने साथियों के साथ, जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ अब इसमें आप देखेंगे कि वो अपने साथियों के साथ वहाँ से बाहर आते हुए दिख रहे हैं, जिस वक्त रविंद्र रैना ने अपना मुंह जो है वो दूसरी ओर कर लिया। एक साल में एक पंचायत में 2 या 3 मकान आते थे, आज एक एक पंचायत में 100 मकान मोदी साहब ने सैंक्शन करके गरीबों के लिए दिए। और इतना ही नहीं, जो लोग सर्वे में नहीं थे, जो लोग सर्वे में नहीं आते थे, उन लोगों ने, जो सर्वे में नहीं आते थे, उन लोगों ने कहा उनके लिए आवास प्लस की योजना बनाई गई। और आवास प्लस की योजना, जो आवास प्लस की योजना बनी, 2 लाख गरीब लोगों के लिए मकान जो हैं वो। और बात करते करते उनके शब्द जो हैं वो बदलने लगे। यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि भाजपा जैसी पार्टियों में दलितों और बहुजनों की क्या हालत है। देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुँचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुँच रही या फिर जो नहीं दिखाई जा रही। धन्यवाद।